जय हिंद साथियों, रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आपके साथ जो रीट का फॉर्म भरे जा रहे हैं उसको लेकर। और रीट के फॉर्म के संबंध में हमारे दिमाग में कई कन्फ्यूज़न बने हुए हैं। और वो कन्फ्यूज़न है कि ओल्ड कैंडिडेट का फॉर्म फीस लगेगा या नहीं लगेगा, न्यू कैंडिडेट का फॉर्म फीस लगेगा या नहीं लगेगा। यदि हम ओल्ड कैंडिडेट हैं, हमने पहले फॉर्म भरा था, हमने पहले एडमिट कार्ड निकलवाया था, तो अब हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसके संबंध में आपके जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं दिमाग में, सारे के सारे मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। बस आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, बिल्कुल लास्ट तक बने रहें, आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको रीट की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलता हूँ। ये रीट का ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर लिखा हुआ है बिल्कुल लेवल फर्स्ट, फॉर्म फॉर लेवल सेकंड, फोरम फॉर लेवल बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। देखो जो पिछला था उसमें क्या था कि जो बीएड वाले थे उनको बाद में लेवल फर्स्ट में शामिल कर दिया गया था, रिजल्ट में उनको वापस हटा दिया गया। ठीक है, तो अब की बार क्या है, लेवल फर्स्ट में केवल बीएसटीसी वाले हैं, लेवल सेकंड में केवल बीएड वाले हैं। अब आप बात करोगे कि सर फिर बोथ लेवल में कौन कौन है, तो बोथ लेवल में वो कैंडिडेट शामिल हैं जिन्होंने बीएसटीसी भी कर रखी है और जिन्होंने बीएड भी कर रखी है। यदि आपने दोनों कर रखी है, बीएसटीसी बीएड, तो आप बोथ लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हो। यदि आपने केवल बीएड कर रखी है तो लेवल 2 के लिए, और यदि आपने केवल लेवल फर्स्ट बीएसटीसी कर रखी है तो आप केवल लेवल फर्स्ट का फॉर्म भर सकते हैं। ये डाउट क्लियर आपका। अब यहाँ पर हम दूसरे बात पर चलते हैं। देखो यहाँ पर लेवल फर्स्ट का रिजल्ट आ चुका है, पेपर हुआ था, सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो यदि अब आप लेवल फर्स्ट के लिए फॉर्म भरते हो ना, तो आपकी फॉर्म फीस लगेगी और एक नए तरीके से फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, यदि आपने लेवल 2 के लिए फॉर्म भर रहे हो लेकिन आपने पहले वाला फॉर्म भरा था, ठीक है, आपने एडमिट कार्ड निकलवाया था और आपके पास में फ़िलहाल में एडमिट कार्ड भी है और एप्लीकेशन फॉर्म भी है, मतलब फ़िलहाल में आपके पास पिछला वाला एप्लीकेशन आईडी भी है और पिछले वाला रोल नंबर भी है, तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं लेवल 2 के लिए। उसमें आपकी कोई फ़ीस नहीं लगेगी। यदि आपने पिछली बार फॉर्म नहीं भरा था तो आप लेवल सेकंड के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपकी यहाँ पर फीस लगेगी। ठीक है, इसके अलावा आपने पिछली बार फॉर्म भरा था लेकिन आपकी एप्लीकेशन आईडी खो गई या आपके एडमिट कार्ड के रोल नंबर याद नहीं है, तो भी आपकी यहाँ पर फीस लगेगी। ठीक है, आपकी लेवल 2 में फीस केवल एक कंडीशन में नहीं लगेगी। वो कंडीशन ये है कि आपने पिछली बार फॉर्म भरा हो और फिलहाल में आपको रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर, ये दोनों चीज़ें याद हैं, तो आपकी लेवल 2 की फीस बच जाएगी। बाकी दोनों में से एक भी याद नहीं है, दोनों याद नहीं है या पिछली बार आपने फॉर्म नहीं भरा, तो आपकी यहाँ पर फीस लगेगी। इसके अलावा यहाँ पर मैं बात करूँ, यदि कोई कैंडिडेट पिछली बार लेवल 2 और लेवल फर्स्ट के लिए फॉर्म भरा था, ठीक है, और अब की बार फिर से दोबारा फॉर्म भर रहा है, तो देखो पिछली बार लेवल फर्स्ट लेवल 2 के जो फॉर्म थे वो अलग अलग भरे गए थे, एक साथ नहीं भरे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप अब की बार भी दोनों के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, बोथ लेवल के लिए, तो आपकी लेवल फर्स्ट की तो फीस लगेगी। ठीक है, रही बात लेवल सेकंड की आपकी फीस नहीं लगेगी यदि आपके पास पिछली बार वाले लेवल सेकंड के रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर है तो। ठीक है, यदि आपके पास पिछली बार वाले लेवल सेकंड के रोल नंबर एप्लीकेशन नंबर हैं तो अब की बार केवल आपके लेवल फर्स्ट की फीस लगेगी, लेवल सेकंड की नहीं लगेगी। और यदि आपके पास नहीं है तो आपके दोनों लेवल की फीस लगेगी। ठीक है, ये आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे, आपको यहाँ पर इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लो लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड और या बोथ लेवल। ठीक है, यहाँ पर आप अप्लाई करोगे तो आपकी फॉर्म फीस लगेगी। यहाँ पर इन दोनों में अप्लाई करते हो तो मैंने कंडीशन बता दी। यदि आपने पिछली बार फॉर्म भरा था लेवल सेकंड से, आपके पास एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर है, तो आपकी लेवल सेकंड की फ़ीस नहीं लगेगी, लेवल फर्स्ट की आपकी फ़ीस लगेगी। ठीक है, ये सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर पूछेगा एप्लीकेशन टाइप, आवेदक का प्रकार, जिसमें आपके सामने दो ऑप्शन खुलेंगे, एक न्यू कैंडिडेट, एक ओल्ड कैंडिडेट। ओल्ड कैंडिडेट में वो कैंडिडेट शामिल हैं जिन्होंने पिछली बार फॉर्म भरा था और एप्लीकेशन नंबर
और रोल नंबर दोनों उनके पास अवेलेबल है लेवल सेकंड के। ठीक है, न्यू कैंडिडेट वो हैं जिन्होंने पिछली बार फॉर्म नहीं भरा, पहला। दूसरे वो कैंडिडेट जिन्होंने पिछली बार फॉर्म भरा था लेवल सेकंड का, लेकिन उनका एप्लीकेशन नंबर गायब हो गया, या उनके रोल नंबर याद नहीं है, या फिर दोनों गायब हो गए, तो वो न्यू कैंडिडेट के रूप में फॉर्म भरेंगे, उनकी फॉर्म फीस लगेगी, इनकी फॉर्म फीस नहीं लगेगी। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे आपने सेलेक्ट कर लिया ओल्ड कैंडिडेट, मैंने यहाँ पर ओल्ड कैंडिडेट सेलेक्ट कर लिया। जैसे मैंने ओल्ड कैंडिडेट सेलेक्ट किया, यहाँ पर पिछली बार लेवल सेकंड के एप्लीकेशन नंबर लगाने होंगे, जिसको फॉर्म नंबर बोल रहे हैं। यहाँ पर आपको पिछली बार के लेवल सेकंड के रोल नंबर लगाने होंगे एडमिट कार्ड के। यहाँ पर आपको अपनी मम्मी का नाम डालना होगा, और यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। जैसे ये आप सबमिट करोगे, उसके बाद बिल्कुल एक नए सिरे से फॉर्म अप्लाई होगा आपका। आपका अपना नाम, आपका अपना एड्रेस, आपका अपनी क्वालिफिकेशन, सारी चीज़ें बिल्कुल पहले की तरह ही भरनी होंगी। ठीक है, आप ऐसे मत सोचना कि केवल हम ये चीज़ भरेंगे और हमारा फॉर्म भरा जाएगा, नहीं, सारी चीज़ें बाकी की दोबारा भरी जाएंगी, बस आपकी फॉर्म फीस नहीं लगेगी। अब मैं एक डेमो दिखाता हूँ, फॉर्म का डेमो है ये। और ध्यान रहे, देखो पिछली बार एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, एक मेरा खुद का दोस्त था, उसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी पिछली बार फॉर्म भरते समय। जो एड नाम वगैरह था उसमें उसने छोटी सी मिस्टेक कर दी थी, जैसे पापा के नाम में मिस्टेक हो गई थी, उसका एडमिट कार्ड नहीं निकला बाद में। एक मेरा दोस्त था जिसमें वही पापा के नाम में मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, उसका एडमिट कार्ड तो निकल गया था, लेकिन फिर जो सेंटर पर एंट्री हुई थी ना, उसमें दिक्कत आ गई थी, एंट्री नहीं मिली थी उसको, क्योंकि एडमिट कार्ड में अलग था एड्रेस और रियल वाला अलग था एड्रेस। रियल में अलग नाम था, एडमिट कार्ड में अलग नाम था, तो वो एक तरीके से नहीं होता दुप्पल डम्मी कैंडिडेट की तरह पेपर जाने, वो घोषित हो रहा था वो, कि भाई ये दूसरा कैंडिडेट है जो किसी दूसरे की जगह पेपर देने के लिए आ रहा है। तो आपको फॉर्म भरते समय बिल्कुल सावधानी बरतनी है, वरना आपकी पूरी पूरी मेहनत वेस्ट चली जाएगी। जब आप अच्छे से सीरियस होकर मेहनत करोगे, आपने सपने देखोगे कि मैं अब की बार रीट में लग जाऊंगा, और फिर आपका एडमिट कार्ड नहीं निकलेगा, जब एडमिट कार्ड निकल गया है फिर छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपको सेंटर से बाहर कर दिया जाएगा। बहुत बड़ा दुख होता है उस सिचुएशन में, आप कई दिनों तक तो भूल नहीं पाओगे, सदमे में चले जाओगे आप। तो फॉर्म भरते समय आपको पूरी सावधानियां बरतनी है। ठीक है, आपको एक छोटी छोटी चीज़ों का भी अच्छे से ध्यान रखना है। 20 मिनट लगती है फॉर्म में, केवल फॉर्म में ध्यान देकर फॉर्म भरवाना, कहीं कोई मिस्टेक मत कर देना, वरना दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेटों के साथ दिक्कत हुई थी पिछली बार। ये अनमैरिड थे, नाम वगैरह बनना होगा, पापा का नाम, मम्मी का नाम। यहाँ पर मैं दिखा नहीं रहा क्योंकि वो उनका पर्सनल है। यहाँ पर उनकी फ़ोटो है, वो भी मैं नहीं दिखा रहा। यहाँ पर वो मैरिड है, अनमैरिड है, तो वो अनमैरिड थे। यहाँ पर उनकी डेट ऑफ बर्थ आ गई, यहाँ पर उनका जेंडर आ गया। ध्यान रहे, इस चीज़ के ऊपर हम फोकस नहीं करते। ठीक है, कॉलेज लेक्चर का फॉर्म भरा था, उसमें कई कैंडिडेट फ़ोन करके पूछ रहे थे, सर मैं मेल हूँ लेकिन मैंने फीमेल कर दिया। कुछ फीमेल बोल रही थी, सर मैं फीमेल हूँ लेकिन मेल हो गया। भाई ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस बनना होगा, क्या आप बिल्कुल इंडियन हैं, इसके अलावा आप क्या किस कैटेगरी से हैं। आप जिस भी कैटेगरी से हो उससे आप एलिजिबल होने चाहिए। दूसरी कंडीशन, उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस वाले हो तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, ओबीसी है तो ओबीसी का सर्टिफिकेट, ये आपके पास होना चाहिए। आप इंडियन हो, आप राजस्थान के मूल निवासी हो। यदि आप राजस्थान के मूल निवासी हो नहीं हो तो यहाँ पर नो आ जाएगा, यदि हो तो यहाँ पर यस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अदर स्टेट के कैंडिडेट भी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछ लिया कहाँ के हो, राजस्थान के, जिला झुंझुनू है। क्या आप दिव्यांग हो, नो, ये विकलांग नहीं है। यदि ये विकलांग होते तो यहाँ पर आप यस कर देना। जैसे यदि आप यस करोगे, यदि आप विकलांग हो आप यस करोगे, तो आपकी कैटेगरी आएगी कि आप किस कैटेगरी के विकलांग हो, कितना % विकलांग हो आप। फिर विकलांग का सर्टिफिकेट दिखाना होगा, उसके नंबर लगेंगे, फिर फॉर्म भरा जाएगा। क्या आप भूतपूर्व सैनिक थे, एक्स सर्विसमैन कोटा में थे, तो यस कर दो, नहीं तो नो है। हिंदू आपको धर्म, हिंदू मुस्लिम जो भी है, ये आपके आधार नंबर, इन चीज़ों में आप बिल्कुल भी मिस्टेक मत करना प्यारे साथियों। आधार नंबर भर दोगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर लगाने थे, और इसके अलावा आपको और भी अपनी जो डिटेल थी वो भरनी थी। अब यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी लगानी है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दोनों वो लगाना जो आप उनको रेगुलर यूज करते हो। आप ऐसे मत कर देना कि ऐसे मोबाइल नंबर लगा दिए जो 2 दिन बाद ही स्विच हो पा रहे हैं, नहीं, ऐसे मोबाइल नंबर लगाओ जो चालू रहे।
कोई मैसेज भी आए तो आपको पता चल जाए। ऐसी ईमेल लगाओ जिसको आप रेगुलर देख रहे हो। आपने ईमेल लगा दी, उसको आप पता नहीं कब खोल रहे हो, 6 महीने 7 साल भर में खोल रहे हो, वहाँ पर कोई आ गया नोटिफिकेशन, कोई भी बदलाव हो गया, आपके फ़ोन में कोई दिक्कत हो गई, मिस्टेक हो गई, वो उन्होंने मेल कर दिया, आपने देखा नहीं, दिक्कत हो गई। तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको वो लगाने हैं जिनको आप रेगुलर यूज कर रहे हो। लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड या बोथ लेवल यहाँ पर अप्लाई करना है। लेवल सेकंड के लिए तो लेवल सेकंड, लेवल फर्स्ट के लिए तो लेवल फर्स्ट, दोनों के लिए तो दोनों। लैंग्वेज, भाषा, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जो भी है। लैंग्वेज सेकंड आपकी जो भी है, ठीक है। क्या आप रीट 2021 में उपस्थित हुए थे? यस। यस तो फिर आपको अपने एप्लीकेशन नंबर और आपको अपने रोल नंबर लगाने होंगे। आप किस स्ट्रीम से थे? साइंस से थे, इंग्लिश से थे, हिंदी से थे या फिर सोशल साइंस से थे, एसएस से थे, ये लगाना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको अपना 10th का 12th का परसेंट बनना होगा। आपके कितने मार्क्स आए थे, कितने में से आए थे, कब की थी आपने ग्रेजुएशन कब की, कितनी सन में की थी, कितने नंबर का था टोटल, कितनी परसेंट बनी, कितने आए थे आपके। इसके अलावा आपको अपने बीएड के बारे में बताना होगा। यहाँ पर ये रहा बीएड के बारे में, ठीक है। बीएड आपने कब की, कहाँ से की, कितने नंबर का था, आपके कितने आए, कितनी परसेंट बनी, ठीक है। यदि आपके शरीर के ऊपर कोई पहचान है, कोई तिल बना हुआ है या फिर कुछ अदर आइडेंटिटी है जो लोगों से अलग है, तो वो चीज़ यहाँ पर अप्लाई करनी है। आधार कार्ड नंबर अप्लाई करने होंगे आपको यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ भरने के बाद में आपको अपना सत्यापन करना होगा और इस तरीके से ये फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। ये लेवल सेकंड से थे और इन्होंने पिछली बार लेवल सेकंड का फॉर्म भरा था, एडमिट कार्ड भी निकलवाया था, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने अब की बार एडमिट कार्ड नंबर भी लगा दिए और एप्लीकेशन नंबर भी लगा दिए, जिसकी वजह से इनकी यहाँ पर कोई भी फॉर्म फीस नहीं लगी। तो अब आपके सारे के सारे डाउट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। यदि हो गए, वीडियो अच्छा लगा, सब कुछ समझ में आ गया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय।